हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे नंबर सिस्टम पे। तो आज हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में आप बहुत कुछ सीखेंगे। ये नंबर सिस्टम बेसिकली आपका बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि हर एक एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर सिस्टम में सबसे पहले नंबर सिस्टम को पढ़ने के लिए हमें जानना होगा टाइप्स ऑफ नंबर। तो नंबर कितने टाइप के होते हैं? सबसे पहला होता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर किसको कहते हैं? नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है। 1 से लेकर जहाँ तक आप इनफाइनाइट तक जो भी वैल्यूज़ होती हैं वो क्या होती हैं? नेचुरल नंबर होती हैं। अगर लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6 अप टू 9 तक, तो ये भी आपका क्या है? नेचुरल नंबर है। 1 से 100 तक वो भी आपका क्या है? नेचुरल नंबर है। अब होल नंबर की बात करते हैं। तो होल नंबर कौन सा होता है? होल नंबर आपका 0 से लेके इनफाइनाइट तक होता है। ठीक है, होल नंबर ध्यान दीजिएगा हमेशा 0 से स्टार्ट होता है। नेचुरल नंबर हमेशा 1 से स्टार्ट होता है। ठीक है, अब इंटीजर नंबर किसको कहते हैं? इंटीजर्स किसको कहते हैं? -इन्फिनिटी से लेके +इन्फिनिटी तक की वैल्यू को हम इंटीजर बोलते हैं। यानी नेगेटिव वैल्यू को हम नेगेटिव वैल्यू +0 और पॉजिटिव वैल्यू, ये सब मिला के क्या कहलाती हैं? इंटीजर वैल्यू कहलाती हैं। ठीक है, अब इसको हम नंबर स्केल से समझते हैं। मान लीजिए ये आपका क्या है? ये आपका नंबर स्केल है। ठीक है, नंबर स्केल पे आपका यहाँ दिया हुआ है, इस पोजीशन पे दिया हुआ है 0, यहाँ दिया हुआ है आपका इन्फिनिटी और यहाँ दिया हुआ है आपका -इन्फिनिटी। इसके बीच में 0 से आगे जाएंगे तो हम पॉजिटिव वैल्यू लिखते हैं, 0 से लेफ़्ट जाएंगे तो हम नेगेटिव वैल्यू लिखते हैं। फाइन। तो अब इसमें हम क्या करेंगे? जो आपका नेचुरल नंबर किसको बोलेंगे? अब इस स्केल पे देखें तो नेचुरल नंबर कौन सा होगा? ये पोर्शन आपका नेचुरल नंबर होगा। ठीक है, 1 से लेके इनफाइनाइट तक की वैल्यू को हम क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर बोलते हैं। इसी तरह से अगर हम इस ज़ीरो को इंक्लूड कर लेंगे तो वो क्या बन जाता है? होल नंबर बन जाता है। ठीक है, और अगर हम 0 के साथ ये नेगेटिव वैल्यू को भी हम इंक्लूड कर देते हैं तो वो आपका क्या बन जाता है? इंटीजर बन जाता है। फाइन। तो क्या होगा आपका? 0, अगर हम 1 से लेके इनफाइनाइट तक की बात करें तो वो क्या कहलाता है? नेचुरल नंबर। अगर 0 को इंक्लूड कर दिए तो वो क्या कहलाएगा? होल नंबर। और अगर नेगेटिव वैल्यू को भी हम इंक्लूड कर दिए तो वो क्या कहलाएगा? इंटीजर नंबर। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अब आगे देखते हैं प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर की बात करते हैं। आप प्राइम नंबर किसको समझते हैं? प्राइम नंबर क्या होता है? जैसा कि आप सब जानते होंगे, प्राइम नंबर या तो 1 से डिविजिबल होता है या फिर खुद से ही डिविजिबल होता है। ऐसा नंबर जो या तो खुद से डिविजिबल हो या तो 1 से डिविजिबल हो, उसको हम क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि आपका सबसे स्मॉलेस्ट जो प्राइम नंबर है वो कौन सा है? 2 है। 1 नहीं है, 1 नहीं हो सकता क्योंकि 1 क्या है? खुद से भी आपका क्या है? डिविजिबल है। 1 से भी डिविजिबल है और हर एक नंबर के मल्टीपल में आता है। तो 1 कभी भी प्राइम नंबर नहीं होता है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब 2 क्या है? 2 आपका सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है और 2 आपका इवन प्राइम नंबर भी है। 2 आपका आपका सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर अगर पूछा जाए तो क्या होगा? 2 होगा, और इवन प्राइम नंबर पूछा जाए तो भी क्या आंसर होगा? 2 होगा। फाइन। अब बात करें कंपोजिट नंबर की। तो कंपोजिट नंबर क्या होता है? कंपोजिट नंबर जो प्राइम नंबर नहीं है वो क्या कहलाता है? कंपोजिट नंबर कहलाता है। जैसे आपका प्राइम नंबर में क्या था? प्राइम नंबर या तो खुद से डिविजिबल होता है या 1 से डिविजिबल होता है। और प्राइम नंबर को छोड़ के जितने भी नेचुरल नंबर होंगे वो क्या होते हैं? कंपोजिट नंबर होते हैं। ठीक है,
अब को प्राइम पेयर क्या होते हैं? को प्राइम किसको कहते हैं? दो नेचुरल नंबर को प्राइम तब कब कहलाएंगे? दो नेचुरल नंबर तब को प्राइम कहलाएंगे जब उनका HCF क्या हो? 1 हो। जैसे कि एग्जांपल से समझें अगर, तो अगर हमने ये पेयर लिया है 2 3 का, तो ये क्या है? 2 3 का अगर हम HCF निकालेंगे तो इसका HCF क्या आएगा? 1 आएगा। ठीक है। इसी तरह 4 5 का HCF निकालेंगे तो ये भी 1 आएगा। 7 9 का HCF भी 1 आएगा। तो ये सारे क्या है आपके? ये सारे आपके क्या है? को प्राइम नंबर है। ठीक है। अब बताइए 3 और 9 की अगर हम बात करें तो ये क्या को प्राइम पेयर है? नहीं, को प्राइम पेयर ये नहीं हो सकते, क्योंकि 3 का ही मल्टीपल आपका क्या है? 3 मल्टीपल है आपका 9 का। ठीक है। तो 3 मल्टीपल है 9 का, तो कभी भी इनका HCF 1 नहीं आएगा। ठीक है। ये इनका HCF क्या होगा? कभी भी 1 नहीं आएगा। आगे देखते हैं। अब तक हमने बात कर ली क्या? कॉम्पोजिट नंबर देख लिया, प्राइम नंबर देख लिया। को प्राइम नंबर किसको कहते हैं? को प्राइम पेयर कौन से होंगे? जिनका HCF 1 होगा। अब बात करते हैं डिविजिबिलिटी रूल की। तो डिविजिबिलिटी रूल में क्या होगा? डिविजिबिलिटी रूल हम क्यों यूज़ करते हैं? डिविजिबिलिटी रूल से हमारा क्या होता है? हमें पता चलता है कि कौन सा ऐसा रूल जिससे किसी भी नंबर को किसी नंबर से कौन से नंबर से 2 से 3 से किससे डिविजिबल हो रहा है, ये फाइंड आउट करते हैं हम। तो डिविजिबिलिटी बाय 2 की हम बात करें तो 2 से डिविजिबल कौन से नंबर होंगे? 2 से डिविजिबल आप जानते हैं 2 क्या है आपका? 2 क्या है? इवन नंबर है। ठीक है। 2 क्या है? इवन नंबर है। तो 2 को आपको क्या करना पड़ेगा? 2 अगर इवन नंबर है तो कोई भी नंबर अगर 2 से डिविजिबल होगा तो उसका यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए? या तो 2 होना चाहिए या तो 2 का मल्टीपल होना चाहिए। यानी 2 4 6 8 या फिर 10 होगा तो लास्ट में क्या यूनिट डिजिट आएगा? 0। ठीक है। तो आपका 2 से डिविजिबल वो नंबर्स होते हैं जिनका यूनिट डिजिट यानी लास्ट डिजिट क्या हो? लास्ट डिजिट आपका हमेशा 2 होना चाहिए या फिर 2 का मल्टीपल 2 4 6 8 और 0 भी हो जाएगा। अब बात करते हैं 3 से डिविजिबल कौन से होंगे? कौन से नंबर होंगे? 3 से डिविजिबल नंबर्स वो होते हैं जिनमें डिजिट्स का सम क्या हो? डिविजिबल हो 3 से। ठीक है। किससे डिविजिबल हो? 3 से डिविजिबल हो। यानी अगर हम कोई भी मान लीजिए कोई नंबर ले लेते हैं 5 6 7। अब इनका सम करेंगे हम डिजिट्स का, तो 5 + 6 क्या है? 11। 11 + 7 क्या हो जाएगा? 18। ठीक है। 18 डिवाइडेड बाय 3, तो ये आपका डिविजिबल है टोटल। तो ये आपका क्या है? डिविजिबल है 3 से। ये नंबर क्या है? डिविजिबल है 3 से, क्योंकि इसका सम, इसके डिजिट्स का सम क्या है? 3 से डिविजिबल है। तो ये आपका 3 से डिविजिबल नंबर है। ठीक है। अब बात करते हैं 4 से डिविजिबल कौन से नंबर होते हैं? कोई भी ऐसी संख्या या कोई भी ऐसा नंबर जिसके लास्ट 2 डिजिट अगर 4 से डिविजिबल हैं तो क्या होगा? वो उसमें वो संख्या 4 से डिविजिबल होगी। ठीक है। अगर उसके लास्ट 2 डिजिट 4 से डिविजिबल हैं तो वो पूरी की पूरी संख्या क्या होगी? 4 से डिविजिबल होगी। ठीक है। अब 5 से डिविजिबल कौन सी नंबर्स होते हैं? किसी भी संख्या के अगर आगे किसी भी संख्या की यूनिट डिजिट में अगर 0 हो या 5 हो तो वो क्या कहलाता है? वो हमेशा वो संख्या डिविजिबल होगी 5 से। ठीक है। अगर हमने लिखा है यहाँ पे 1005, तो ये नंबर हमेशा ही 5 से डिविजिबल होगा। या फिर हम लिख दें ये 100, तो यहाँ लास्ट में यूनिट डिजिट आपका क्या है? 0 है, तो ये भी आपका क्या होगा? 5 से डिविजिबल होगा। ठीक है। अब बात करते हैं डिविजिबिलिटी बाय 6। अब 6 से डिविजिबल कौन से नंबर्स होंगे? ऐसी संख्या
जो आपकी 6, आप 6 जानते हैं, 6 आपका क्या है, 6 के 2 फैक्टर हो सकते हैं, कौन से, 2 और 3, यानी ऐसी संख्या जो 2 से भी डिविजिबल हो और 3 से भी डिविजिबल हो, वो आपकी क्या होगी, 6 से डिविजिबल होगी। यानी कोई भी ऐसा नंबर जो 2 से डिविजिबल हो और 3 से डिविजिबल हो, वो 6 से डिविजिबल होगी। ठीक है, अब बात करते हैं 7 से डिविजिबल कौन से नंबर्स होंगे। 7 से डिविजिबिलिटी निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, जो भी नंबर आपको गिवन होगा, ठीक है, जो भी नंबर आपको दिया होगा उसके यूनिट डिजिट को आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, यूनिट डिजिट को क्या करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, और मल्टीप्लाई करने के बाद उस यूनिट डिजिट को छोड़ के जो बाकी रिमेनिंग नंबर्स होंगे उनमें आप क्या करेंगे, उस मल्टीप्लाइड वैल्यू को आप क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। फॉर एग्जांपल, अगर मान लीजिए ये कोई नंबर मैंने लिया 313101, ठीक है, तो इसके यूनिट डिजिट को हम क्या करेंगे, इसके यूनिट डिजिट को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई करने के बाद क्या करेंगे, 5 आएगा और 5 को हम रिमेनिंग वैल्यू में ऐड कर देंगे। रिमेनिंग वैल्यू में ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 315, और ये क्या है आपका 7 से डिविजिबल है। अगर आपको इतने में भी नहीं करना है, इसको और शॉर्ट करना है, तो आप इसको और शॉर्ट कर सकते हैं। 5 को फिर से मल्टीप्लाई कर दीजिए 5 में, तो क्या आ जाएगा, 25 आ जाएगा। ठीक है, 25 आ जाएगा। तो यहाँ आप इस यूनिट डिजिट को छोड़ के बाकी रिमेनिंग में आप 25 लिख दीजिए, ऐड कर दीजिए, तो आपका आ जाएगा 56, जो कि आपका 7 से डिविजिबल है। फाइन, तो इस तरह से आप डिविजिबिलिटी बाई 7 आप निकाल सकते हैं। 7 से डिविजिबल जो भी संख्या आपको निकालनी है, उसके लिए सिंपल आपको क्या करना है, उस संख्या के यूनिट डिजिट को 5 से मल्टीप्लाई करके और रिमेनिंग नंबर में उसको जोड़ देना है, तो और वो संख्या क्या होगी, 7 से डिविजिबल होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डिविजिबल बाई 8, 8 से डिविजिबल कौन सी संख्या होंगी। 8 से डिविजिबिलिटी निकालने के लिए क्या करेंगे, जो भी संख्या आपको दी होगी, जो भी आपको नंबर दिया होगा, उसके लास्ट 3 डिजिट, ठीक है, कौन से लास्ट 3 डिजिट को, जो लास्ट 3 डिजिट होगा वो आपका डिविजिबल किससे होना चाहिए, 8 से डिविजिबल होना चाहिए। लास्ट 3 डिजिट 8 से डिविजिबल होना चाहिए। ऐसे ही हमने 4 के लिए देखा था, 4 के लिए लास्ट 2 डिजिट 4 से डिविजिबल होना चाहिए, और 8 में क्या होगा, लास्ट 3 डिजिट 8 से डिविजिबल होने चाहिए। अब 9 से डिविजिबल कौन सी संख्या होंगी, ऐसी संख्या या ऐसे नंबर्स, जैसे कि आप 3 में देख रहे थे, डिविजिबिलिटी बाई 3 में देखा था, सम ऑफ डिजिट जो होंगे वो क्या होने चाहिए, डिविजिबल बाई 3 होने चाहिए। ऐसे ही 9 में होता है, 9 में क्या है कि सम ऑफ डिजिट आपके क्या होने चाहिए, डिविजिबल बाई 9 होने चाहिए। यानी संख्याओं के जो डिजिट्स हैं, ठीक है, संख्याएं जो हैं, आपके नंबर जो दिया हुआ है उसके जो डिजिट्स हैं, वो उनका सम आपका क्या होना चाहिए, 9 से डिविजिबल होना चाहिए, तो वो क्या कहलाएगा, डिविजिबल बाई 9। अब देखते हैं लास्ट, डिविजिबल बाई 11। 11 से डिविजिबल कभी भी कोई संख्या कब होगी, तो 11 से डिविजिबिलिटी निकालने के लिए क्या करेंगे, जो भी आपको नंबर दिया हुआ है, ठीक है, जो भी आपको नंबर गिवन है, उसको आप सिंपल क्या करेंगे, मान लीजिए अगर कोई नंबर है 29435417, अब इसके इवन प्लेस कौन कौन से होंगे, इवन प्लेस ये होगा, ये होगा, ये होगा और ये होगा। इनको आप आपस में क्या करेंगे, सम कर लेंगे। ठीक है, 9 + 3, 3 + 4, 4 + 7, 9 + 3 12 हो जाएगा, 12 × 4 16, 16 और 7 कितना हो जाएगा, 23। तो आप 23 लिख लिए। ठीक है, इवन प्लेस वैल्यू, और ऑड प्लेस वैल्यू को हम अब देख लेंगे। तो ऑड प्लेस वैल्यू को
और ऑड प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी 2 + 4 + 5 + 1 क्या हो जाएगा 6 + 5 11 + 12 11 + 1 12 23 - 12 करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 11 आ जाएगा। यानी आपके डिविजिबिलिटी बाय 11 में क्या देखेंगे इवन प्लेस पे जो वैल्यू हैं उनका सम माइनस ऑड प्लेस पे जो वैल्यू हैं उनका सम हमेशा या तो डिविजिबल हो 11 से या तो 0 लास्ट में आपका इनको माइनस करने पे वैल्यू 0 आए तो वो क्या कहलाएंगे आपके डिविजिबल बाय 11 यानी वो संख्या क्या होगी 11 से डिविजिबल होगी। फिर से एक बार समझते हैं जो इवन प्लेस पे वैल्यू थी उनको सम कर लेंगे फिर उसके बाद ऑड प्लेस पे जो वैल्यू है उनको सम कर लेंगे और दोनों को माइनस कर लेंगे तो यहाँ पे आपका 11 आया 11 क्या है 11 से डिविजिबल है तो ये क्या है डिविजिबल बाय 11 ये पूरी की पूरा नंबर क्या है 11 से डिविजिबल है। तो आज हमने पढ़ा डिविजिबिलिटी रूल नंबर सिस्टम में। आगे हम इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल देखेंगे अगली वीडियो में। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।